मन की भी थोड़ी झलक तुम्हें मिल जाती है, क्योंकि मन स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में है। शरीर से भी जुड़ा है, आत्मा से भी जुड़ा है। शरीर की तरफ से थोड़ी सी खबरें मन की मिल जाती हैं, क्योंकि एक धागा शरीर के तट से जुड़ा है। लेकिन आत्मा की तुम्हें कोई खबर नहीं मिलती। आत्मा कोरा शब्द मालूम होता है। आत्मा शब्द सुनने से ही तुम्हारे भीतर कोई घूंघर नहीं बजने लगते। आत्मा शब्द सुनने से ही बेचैनी सी होती है। शब्द बेबूझ है। भाषा कोश का अर्थ तो पता है, जीवन के कोश का कुछ अर्थ पता नहीं। शरीर बर्फ की तरह है, जमा हुआ ठोस। ऊर्जा वही है, पिघल जाए तो मन बनता है। मन जल की तरह है, सीमा तो है लेकिन तरल सीमा है, ठोस नहीं। तुम मन को कैसा भी ढालो ढल जाता है। शरीर को कैसा भी ढालो तो न ढलेगा। मन को कैसा भी ढालो ढलता चला जाएगा। जीवन है ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा का सागर। समय के किनारे पर अथक अंतहीन ऊर्जा की लहरें टकराती रहती हैं। न कोई प्रारंभ है न कोई अंत, बस मध्य है, बीच है। मनुष्य भी उसमें एक छोटी तरंग है, एक छोटा बीज है अनंत संभावनाओं का। परमात्मा का अर्थ है सब कुछ। परमात्मा जो इस सब को घेरे हुए है, जो इस सब के भीतर छिपा है। वह निराकार और अरूप, जो सब रूपों में व्याप्त है। उसकी तरफ जो आकर्षित हो गया, जो अब बूंद में आकर्षित नहीं है, बूंद में छिपे महासागर में आकर्षित है। जो व्यक्ति में आकर्षित नहीं है, व्यक्ति के भीतर छिपे अव्यक्ति में आकर्षित है। जो अब अगर अपनी पत्नी को भी प्रेम कर रहा है तो पत्नी को प्रेम नहीं कर रहा है, पत्नी में छिपे परमात्मा को प्रेम कर रहा है। जो सब तरफ उस परमात्मा से ही खींचा जा रहा है और बुलाया जा रहा है, जो सब भांत उसी की तरफ दौड़ रहा है, उसी महासागर के मिलन की तरफ। तो मुझ परमात्मा में आसक्त मन वाला, तो प्रेम कहें आसक्ति कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उसका उपयोग क्या कर रहे हैं। परमात्मा तक पहुंचे बिना कोई तृप्ति संभव नहीं है। कहा मैंने, जीवन ऊर्जा है। ऊर्जा के 3 रूप हैं। एक तो बीज रूप है, कुछ भी प्रकट नहीं है। फिर वृक्ष रूप है, सब कुछ प्रकट हो गया लेकिन प्राण अप्रकट हैं। फिर फूल रूप है, फिर प्राण भी प्रकट हुआ। फिर वह अनूठी अपूर्व गंध भी आ गई, पंखुड़ियां भी खिल गईं और खुले आकाश के साथ मिलन हो गया, अनंत के साथ एकता हो गई। साधारणता बीज का अर्थ है कामना, वृक्ष का अर्थ है प्रेम, फूल का अर्थ है भक्ति। जब तक तुम बीज में हो तब तक काम वासना में रहोगे। जब तुम वृक्ष बनोगे तब तुम्हारे जीवन में प्रेम का अवतरण होगा। जब तुम फूल बनोगे तब भक्ति। शरीर मांगता है शरीर को, मन मांगता है मन को, आत्मा मांगती है आत्मा को। शरीर और शरीर के मिलन से जो रस पैदा होता है क्षणभंगुर, उसका नाम काम। मन और मन के मिलन से जो रस पैदा होता है थोड़ा ज्यादा स्थायी, जीवन भर चल सकता है। आकांक्षा तो मन की होती है कि जीवन के पार भी चलेगा। योगी मौन साधता है, भक्त को मौन आता है। योगी स्तब्ध होने की चेष्टा करता है, भक्त के ऊपर स्तब्धता बरसती है। योगी को जो चेष्टा से मिलता है, भक्त को निश्चेष्ट प्रसाद रूप मिलता है। योगी जो उपाय कर करके पाता है, भक्त सिर्फ प्रेम में अपने को खो कर पाता है। जिस भक्ति को जानकर मनुष्य उन्नत हो जाता है, स्तब्ध शांत हो जाता है और आत्माराम हो जाता है। आत्माराम शब्द समझने जैसा है। अब राम और आत्मा में फासला नहीं रह जाता, इसलिए एक शब्द बनाया गया आत्माराम। अब ये कहना ठीक नहीं कि आत्मा है, अब ये भी कहना ठीक नहीं कि राम है। अब कुछ ऐसा है जिसमें दोनों है और दोनों अलग नहीं है, जुदा नहीं है। आत्माराम, उनसे मिलकर मैं उन्हीं में खो गया। मन और आत्मा पृथक पृथक प्रश्न हैं। सबसे पहले स्थूल शरीर, इसके बाद विषय भोग, विषय के ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, इसके ऊपर माया और इन सब के ऊपर भगवान। मन और आत्मा इस प्रकार अलग अलग हैं। यह बात कठोपनिषद 3री वल्ली के 11वें मंत्र में तथा श्रीमद् भगवद गीता 3रे अध्याय के 41वें और 42वें श्लोकों में बताते हैं। आत्मा अपने आप को शरीर मान बैठा है और इसलिए बंधन में है। इस प्रकार आत्मा पर लिंग शरीर का आरोप होने से आत्मा जीव बन बैठा है। ये मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के बार बार जन्म और मरण का कारण है। मन को ही विद्वान लोग मोक्ष और बंधन का कारण मानते हैं। इसीलिए हम मन के बारे में चर्चा करेंगे।
मन को वश में करके ही मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। मोक्ष किसकी होती है? वही जिसका बंधन है, अर्थात आत्मा की। हम सुनते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यही हमें आवागमन के चक्र में घुमा रहा है। क्या है मन? आइए इस संबंध में वेदों से, पुराणों से और भागवत प्राप्त महापुरुषों से पूछें। महोपनिषद में बताता है कि जो विषयों का भान होता है वही मन कहलाता है। संकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन संकल्प रूप में रहता है, इसलिए जो संकल्प है वही मन है। संसार में सारा इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलाया हुआ है। जब तक मन की कल्पना चलती रहती है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। ये सारा विश्व ही ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। हमारा ये शरीर मूल प्रकृति 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार आदि 24 तत्वों से मिलकर बना है। मन 5 महाभूतों से पैदा होता है और स्वयं किसी का कारण नहीं है, इसलिए विकृति कहलाता है। यह इंद्रियों पर राज करता है। इसके बिना इंद्रियां विषय भोग नहीं कर सकती। यही इंद्रियों से कर्म करवाता है। हमारा ये शरीर मूल प्रकृति 5 महाभूत। राजा परीक्षित को समझाते हुए परमहंस सुखदेव जी कहते हैं कि मन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जैसे कि चालाक शिकारी पकड़े हुए पशु का विश्वास नहीं करते, इस प्रकार योगी को भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्यथा मन काम, क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर योगी को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। भागवत में ही जड़ भरत जी राजा रघुगण को समझाते हैं कि मन दे ही जो अपने आप को दे समझता है से मिलकर सुख दुख की अनुभूति करवाता है। जब तक मन है तब तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार दृश्य रूप में जीव के सामने आता है। इसीलिए मन मोक्ष और बंधन का कारण बताया गया है। राजा को आगे समझाते हैं जड़ भरत जी कि मन मिथ्या होते हुए भी आत्म स्वरूप को ढक लेता है। मन को भगवान की और गुरु की उपासना से ही मारा जा सकता है। उज्जैन निवासी ब्राह्मण के संबंध में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, कुछ ब्राह्मण ने जान लिया कि उसके सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, परंतु मन ही इसका परम कारण है। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। यही विषयों से संबंध जोड़ता है और वृत्तियों की रचना करता है। हालांकि आत्मा निष्क्रिय है, परंतु मन ही सारी चेष्टा करता है। जब जीव मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। इसलिए एक बात और समझ लीजिए कि सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, न ग्रह, केवल मन ही है। मन को ब्रह्म भी बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में मन को अन्नमय भी बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि मन ही आनंद है और ब्रह्म है। महोपनिषद के अनुसार बंधन और मोक्ष के 2 ही कारण बनते हैं, ममता और ममता शून्यता। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इस संकल्प के सुदृढ़ हो जाने से मन बंधन में पड़ता है। सब कुछ ब्रह्म ही है, इस संकल्प के दृढ़ होने पर मन को मुक्ति मिल जाती है। मन से शरीर की भावना करने पर आत्मा शरीर बनता है। मन कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्प जैसे बड़े समय का भान करवाता है। यह संसार केवल मन का विलास मात्र है। मन नेत्र, त्वक, शब्द आदि से ज्यादा शक्ति संपन्न है। यह सर्वत्र गमन करता है। यह वहाँ भी चला जाता है जहाँ इंद्रियां नहीं जा सकती, न ही इंद्रियों के विषय जा सकते, परंतु है ये माइक ही, इसलिए परम तत्व को नहीं जान सकता। कठरुद्र उपनिषद ये कहता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद मन 2 प्रकार के बताता है, एक शुद्ध मन, दूसरा अशुद्ध मन। वह मन जिसमें कामनाएं अर्थात विषय भोग के संकल्प उठते हैं वह अशुद्ध है। दूसरा मन जिसमें कामनाओं का अभाव है वह शुद्ध मन है। विषयासक्त मन बंधन का कारण और विषय संकल्प रहित मन मोक्ष का कारण माना जाता है। जो मन विषयों से रहित है, विषय भोग के संकल्प उसमें नहीं है, वह मन हृदय में लीन हो जाता है। यही ज्ञान और मोक्ष है। सुखदेव जी को राजा जनक देवी भागवत में समझाते हैं कि सुख और दुख में डूबने वाला ये मन ही है। मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है, केवल मन ही निमित्त है। मन के शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकारों का अभाव हो जाता है। मन का बल बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि न बस में होने वालों में श्री कृष्ण ही मन है। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी ने तो यहाँ तक कह दिया, यदि प्राणी मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का रूप प्राप्त हो जाता है।
मन भगवान में लगाकर भगवान ही बन सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में मन के महत्व को हमने वेदों, पुराणों से व महापुरुषों के उपरोक्त बताए गए वचनों से जान लिया है। आवागमन के चक्र से छूटने के लिए उसे काबू में करना आवश्यक है। ये हम जान ही चुके हैं। अब इसे बस में करने के उपायों पर विचार। अर्जुन का मत था कि मन पर काबू पाना वायु को काबू करने जैसा है, कठिन। कृष्ण ने समझाया कि कठिन है, असंभव नहीं। अभ्यास से, वैराग्य से निग्रह किया जाता है। मन को वश में करने के साधन भी भगवान कृष्ण ने समझाए हैं। पहला है नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना। दूसरा है प्राणायाम। भागवत में श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं प्राणायाम से ब्रह्म में मन लग जाता है और प्राणायाम को किसी योग गुरु के सानिध्य में ही सीखना चाहिए। उसने आगे बताया कि प्राणों का और मन का गहरा संबंध है। जब मन कहीं पर स्थिर होता है तब सांस गहरी चल रही होती है। इसी प्रकार जब सांस गहरी चल रही होती है तब मन को किसी स्थान पर स्थिर करना सुगम होता है। यह देखकर हमारे ऋषियों ने प्राणायाम की खोज की। उन्होंने पाया कि ज्यों-ज्यों प्राण काबू में आते हैं त्यों मन भी काबू में आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इसे पूर्ण रूप से काबू करना सरल हो जाता है। इस पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में सांसों पर ध्यान करने के लिए कहा है। आती जाती सांस से जप करने के निर्देश दिए हैं। साधना पाद सूत्र 51 और सांस को स्तंभित करना भी बताया है, अर्थात कुंभक पर जोर दिया है। तीसरा है भगवान के इष्ट देव के या गुरुदेव के चित्र या मूर्ति पर ध्यान जमाना। चौथा है हृदय की धड़कनों के साथ जप करना, सांसों के साथ भगवान का जप करना, आती जाती सांस को देखते रहना और उसके साथ ही अपने इष्ट देव के नाम का जप करना। ये नाम का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है वह जो कि मन को वश में कर ले, इसलिए मंत्र जप करें और सबसे बढ़िया मंत्र है भगवान का नाम। पांचवा है साम नाम दंड भेद नीति से मन को समझाना। स्वामी राम सुखदास जी ने सिखाया कि बुद्धि मन से परे है, इसलिए बुद्धि मन को समझा सकती है। सबसे उत्तम यह है कि साधक अपने हृदय में, अपनी मन बुद्धि और स्वयं में यह बात अच्छी तरह जमा ले। ये संसार मेरे लिए नहीं है, इस संसार में मेरे लिए सुख नहीं है। ऐसा करके मन को संसार से विमुख करें। दूसरी ओर संकल्प करें कि मेरे केवल भगवान है। ऐसा सोचकर भगवान के सम्मुख हो जाएं। अपने सर्वस्व को, अपने होनेपन को भी भगवान में लगा दें। ऐसा करने से मन भगवान की ओर आसानी से जाएगा और जब जब संसार की ओर जाएगा तब हमें आत्मग्लानि होगी और वापस हम स्वयं मन को भगवान की ओर ले जाएंगे। छठा है मुक्त उपनिषद के अनुसार जैसे हाथी अंकुश के बिना बस में नहीं होता, ऐसा ही मन बिना आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान, सत्संग, वासनाओं का त्याग और प्राणायाम द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। अर्थात इन चारों के एक साथ प्रयोग द्वारा ही वश में किया जा सकता है। बलपूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना ऐसे है जैसे कि दीपक के प्रकाश को छोड़कर अंधकार में जाना। सातवां है जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते हैं कि जब जब मन संसार में जाए तो जिस व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति में जाए उसमें श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। ऐसा करने से ध्यान भगवान का होगा, मन भगवान में ही रहेगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कितना ही चंचल मन हो, एक समय में एक जगह ही रह सकता है। जगह दो ही है, या संसार या भगवान। संसार का काम इंद्रियों से करें, मन को भगवान में रखें। मन भगवान में रखने से भगवत प्राप्ति होगी। इससे तो भगवान, उनका नाम, रूप, कथा, लीला, धाम, परिकर और जन, इतनों का ही कीर्तन, श्रवण करें और सुमरन करें। आठवां है दृष्टा की तरह विचारों को देखें। विचार कहाँ से आते हैं देखें। मुक्तानंद जी के अनुसार इसे दृष्टा भाव आता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है। चौथा है प्राणायाम। पांचवा, भागवत आदि पुराण व अन्य ग्रंथों में बहुत सी कथाएं आती हैं। ये कथाएं भी मन भगवान में लगाने के लिए ही बताई गई हैं। इन कथाओं के अंत में प्राय ऐसा लिखा होता है, जो इन्हें पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा अथवा इनका प्रचार आदि करेगा, उसे मनचाही वस्तु स्वर्ग आदि लोक व भगवत की प्राप्त हो जाएगी अथवा भगवान की पराभक्ति मिल जाएगी। यह इसलिए है कि भगवान के संबंधित कथाएं सुनने सुनाने से मन भगवान में लगता है, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। यही बात भगवान ने गीता में समझाई है। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मनवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर, तू मुझको ही प्राप्त करेगा। ऐसे यह मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा ही अत्यंत प्रिय है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मन को मित्र माने और भगवत प्राप्ति में एक साधन के रूप में इसका प्रयोग करें। ऐसी बुद्धि न होने पर मन संसार में ही भटकता है।
क्योंकि उसे संसार के विषय भोगों का अनंत काल से अभ्यास है। विषयों के भोग से बंधन है और त्याग से मोक्ष का मार्ग मुख खुलता है। मन को लघु न समझे, यह एक साथ समस्त विश्व का भान करा सकता है। कैसे भगवान का चिंतन करते हुए मन विशुद्ध तत्व में स्थित हो जाए तब। सफल जीवन की यात्रा की संग में आज इतना ही। धन्यवाद।